नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 फरवरी सन 2024। इसके अलावा आज यानी 28 फरवरी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में गांव के फिरनी से 3 किलोमीटर दूरी तक बसी ढाणियों में मिलेंगे बिजली कनेक्शन, सरकार ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा में सभी सरकारी विभागों का डाटा होगा ऑनलाइन, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। आंदोलन पर किसान नेताओं में तकरार, पंधेर बोले 13 बार SKM चढ़ोनी से मिले, अंबाला में 2 दिन इंटरनेट बंद, दिल्ली कूच पर फैसला आज। हरियाणा में हुक्का बार पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पारंपरिक हुक्कों पर कही ये बात। हरियाणा CM ने की बड़ी घोषणा, अब झज्जर भी बनेगा पुलिस कमिश्नरेट, सब्जी मंडी पर HRDF समाप्त। हरियाणा में 48 घंटे बाद भी नफेसिंग के हत्यारों का सुराग नहीं, ताबड़तोड़ दबिश जारी। हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट घोषित, 87,000 युवाओं में से 1706 पास हुए। HPSC ने कहा भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी प्रत्याशी घोषित, डॉक्टर सुशील गुप्ता लड़ेंगे चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष की है जिम्मेदारी, राज्यसभा सांसद रह चुके। खनौरी बॉर्डर पर शुभकर्ण की मौत ने आंदोलन मजबूत किया, किसान बोले टिकैत धोखेबाज, चढ़ूनी घमंडी, तुम्हें JCB पोकलैंड नहीं, झंडे डंडे लेकर आगे बढ़ेंगे। कॉलेज एडमिशन 2024 अपडेट, CUET UG 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, 15 मई से एग्जाम, 30 जून को रिजल्ट जारी। पल्सर NS 200, NS 160 और NS 125 का 2024 एडिशन हुआ लॉन्च, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स, कीमत 94,000 रुपए से शुरू। और पंचतत्व में विलीन हुए गजल गायक पंकज उदास, वर्ली शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान दिया गया। अनूप जलोटा, सोनू निगम और शंकर महादेवन मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। 7 जिलों जींद, सोनीपत, झज्जर, हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा और पानीपत में बूंदाबांदी दर्ज की गई है, तो कई जगह बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 1 से 2 मार्च को बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इससे दिन के साथ साथ रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हरियाणा में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। पहला सक्रिय हो चुका है और दूसरा 29 फरवरी को होगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं, तो कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। इसके बाद 29 फरवरी की रात को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 से 2 मार्च के दौरान प्रदेश भर में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से दोबारा ठंड लौट सकती है। वायुसेना स्कूल 3 BRD चंडीगढ़ द्वारा लैब अटेंडेंट तथा लेखा सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। यह भर्ती सरकारी भर्ती नहीं है। लैब अटेंडेंट की भर्ती संविदा आधार पर हो रही है, जबकि लेखा सहायक की भर्ती रेगुलर आधार पर हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख की बात करें तो 5 मार्च 2024 है। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार का विज्ञान विषय से 12वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं लेखा सहायक के पदों के लिए उम्मीदवार BCom पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक की गति अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। यह भर्तियां बिल्कुल फ्री है। हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में बताया कि हरियाणा के गांवों में फिरनी से दूर डेरों व ढाणियों में रहने वाले परिवारों को भी अब बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे और इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। गांव की फिरनी से 300 मीटर दूरी तक बसे डेरों व ढाणियों में बिजली निगमों द्वारा अपने खर्चे पर बिजली के कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 300 मीटर से अधिक और 3 किलोमीटर की दूरी तक बसी ढाणियों में आधे खर्चे पर बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 3 किलोमीटर तक की दूरी में बसे ढाणियों व डेरों में बिजली कनेक्शन पर आने वाली कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हरियाणा CM ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि डेरे व ढाणियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल की बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनके ट्रांसफार्मर का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को केवल नई लाइन के खर्च का भुगतान करना होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों द्वारा डाटा ऑनलाइन होगा। अब उसे रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। नए प्रावधान HKRN के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वाइन करवाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए कार्य किया जाएगा।
हरियाणा में हुक्का बार को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संबंध में गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में बिल पेश किया जो पास हो गया। सरकार ने एक विधेयक पास किया है। इसके अनुसार हुक्का परोसने और भोजनालयों सहित किसी भी स्थान पर हुक्का बार खोलने या फिर संचालित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने इस अपराध को गैर जमानती श्रेणी में रखा है। बता दें कि विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने से राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी हुक्का बार संचालित नहीं होगा। बिल के मुताबिक अगर किसी होटल या रेस्तरां या फिर अन्य भोजनालय में हुक्का परोसा गया तो होटल रेस्तरां मालिक को 5 साल की सजा और 5 से लेकर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। हरियाणा सरकार ने हुक्का बैन करने के पीछे वजह बताई कि हुक्का बार में जड़ी बूटियों के नाम पर तंबाकू युक्त निकोटिन के साथ प्रतिबंधित दवाएं परोसी जाती हैं जो धुएं और पानी के जरिए लोगों के शरीर में पहुंचती हैं। इसका धुआं न सिर्फ धूम्रपान करने वाले लोगों को बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। इसको लेकर कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने आमतौर पर गाँवों और चौपालों पर पारंपरिक हुक्के के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऐसे में राज्य के बुजुर्ग चौपड़ पर देसी हुक्के का आनंद लेते हुए देश और प्रदेश और सामाजिक चर्चाओं में हिस्सा लेते थे। वह पारंपरिक हुक्का पीते हुए उसका आनंद लेना जारी रख सकते हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों पर सरकारी भर्तियां होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी आयोजित की गई थी। बता दें कि पिछले साल 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी सीईटी परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। उम्मीदवारों को अन्य कोई भी परीक्षा नहीं देनी है। उम्मीदवारों का चयन सीईटी स्कोर के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से करेक्शन पोर्टल ओपन किया गया है। कई उम्मीदवारों की शिकायत आ रही थी कि रिजल्ट में उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि बदली हुई है। ऐसे में आयोग की तरफ से उम्मीदवारों को मौका दिया गया है जिससे वे अपनी गलती को सुधार सकें। ऐसे में सभी क्वालिफाइड उम्मीदवार 28 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक पोर्टल पर जाकर अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आयोग परिणाम जारी करने की तैयारी में लगा हुआ है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की तरफ से स्टेट सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। यह एग्जाम हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS के लिए लिया गया था। इसमें 121 पदों के लिए एग्जाम लिया गया था। इसमें 87,000 युवाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 1706 युवा पास हुए हैं। इनका अब मेन एग्जाम होगा। परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इसी का रिजल्ट जारी हुआ है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार HPSC एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं HPSC ने कहा है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में चल रहे केस के फैसले पर निर्भर करेगी। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहाँ से किसान दिल्ली जाने की कोशिश में है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है। कई बार पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी हलचल 21 फरवरी को हुई थी। इस दिन पंजाब के युवा किसान शुभगण की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान नेताओं ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच टाल दिया। किसान नेता 29 को संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM की बैठक के बाद दिल्ली कूच का अगला फैसला लेंगे। किसानों ने कहा कि शुभगण की मौत के बाद खनौरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ बैठे किसान केंद्र सरकार के साथ किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और बलवीर सिंह राजेवाल से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता साथ नहीं दे रहे हैं। टिकैत ने धोखा दिया है, जबकि चढ़ूनी घमंडी है। किसानों ने कहा है कि JCB और पोकलैंड मशीनों की जगह अब झंडे और डंडे से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन को लेकर किसान संगठन आमने सामने हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM ने कहा था कि MSP पर आंदोलन को लेकर उनसे पहले चर्चा नहीं की गई है। किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM और संयुक्त किसान मोर्चा ये गैर राजनीतिक ने अपने स्तर पर आंदोलन शुरू किया। अब इस पर KMM की कोऑर्डिनेटर श्रवण पंधेर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वे किसान नेताओं से मिले थे, लेकिन सबने कहा था कि MSP को लेकर आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी थी कि 13 बार SKM और हरियाणा के किसान नेताओं से वे खुद और उनके साथी मिले हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि आंदोलन शुरू करने से पहले किसी से बात नहीं की गई। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने अंबाला में 29 फरवरी को इंटरनेट बंद करने का बड़ा ऐलान किया है। इस अवधि के दौरान अंबाला के सदर पुलिस स्टेशन के अधीन पंजोखेरा और नग्गल में इंटरनेट बंद रहेगा। किसान अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। हरियाणा में बॉर्डर पर सड़कें खोली जा रही है। वहीं हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए कुरुक्षेत्र में जम्मू नेशनल हाईवे की सर्विस रोड भी खोल दी है। यहाँ लगाई सीमेंट की बैरिकेडिंग को JCB से हटा दिया गया है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठे की हत्या में शूटरों की इस्तेमाल की गई कार फरीदाबाद की निकली। हालांकि उस पर स्कूटी का नंबर लगा हुआ था। पुलिस कार मालिक की तलाश में ग्रेटर फरीदाबाद के मोनू के घर पहुंची तो मोनू फरार मिला। मोनू गाड़ियों की सेल परचेज का काम करता है। झज्जर के SP अर्पित ने कहा है कि हम हत्यारों के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जांच के लिए पुलिस की 7 टीमें और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बनाई गई है। फिलहाल हत्या में गैंगस्टर समेत किसी भी एंगल को नकारा नहीं जा सकता है। इस मर्डर को लेकर विदेश में छुपे एक गैंगस्टर पर शक जताया जा रहा है।
है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन में छुपे इस गैंगस्टर ने पहले भी राजनीतिक लोगों की हत्या की है। वहीं नफे सिंह राठी के परिवार को पुलिस ने सिक्योरिटी दे दी है। उनके बेटे जितेंद्र राठी ने इसकी पुष्टि की है। नफे सिंह राठी के मर्डर की FIR में वीरेंद्र राठी, संदीप व राजपाल शर्मा के नाम भी जोड़े गए हैं। इससे पहले 7 लोग नामजद किए गए हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, दिल्ली क्राइम ब्रांच के अलावा हरियाणा पुलिस की विभिन्न टीमें लगी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन 3 बड़ी घोषणाएं की है। हरियाणा में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए अब झज्जर जिले को भी पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा। यह प्रदेश की 5वीं पुलिस कमिश्नरी होगी। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत पहले से ही कमिश्नरेट है। इनके अलावा प्रदेश में 4 पुलिस रेंज है। इनमें करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज आती है। यहाँ IG स्तर के अधिकारी तैनात होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और सब्जी मंडी आड़तियों के बीच सहमति बन गई है। आंदोलन कर रहे सब्जी मंडी आड़तियों को राहत देते हुए 1% HRDF यानी हरियाणा ग्रामीण विकास निधि भी माफ कर दिया गया है। अब सब्जी मंडी आड़तियों को केवल 1% मार्केट फीस ही देनी होगी। पहले आड़तियों को 1% मार्केट फीस और 1% HRDF दोनों देने पड़ते थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाली विभिन्न UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए हर साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष बैचलर के विभिन्न प्रोग्रामों में एडमिशन लेने के लिए NTA ने रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिए हैं। CUET UG 2024 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख की बात करें तो 26 मार्च 2024 तक है। वहीं 29 मार्च तक आवेदन पत्र में करेक्शन किया जा सकेगा। इसके बाद 30 अप्रैल को परीक्षा के लिए शहर की घोषणा होगी। CUET UG 2024 परीक्षा का आयोजन 15 मई से 31 मई 2024 के बीच कराया जाएगा। वहीं CUET UG 2024 रिजल्ट 30 जून को घोषित होगा। ऑफिशियल वेबसाइट cuet.smart.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे। उनके साथ इसरो चीफ S सोमनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान भी किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन पर भेजा जाएगा उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। चारों की ट्रेनिंग रूस में हुई है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि कुछ देर पहले देश पहली बार 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ है। ये सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं है, ये वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इस बार वक्त भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत में पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। साल 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसकी मदद से भारत अंतरिक्ष का अध्ययन कर सकेगा। तो वहीं अमृतकाल के इस दौर में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स हमारे अपने रॉकेट पर सवार होकर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास पंचतत्व में विलीन हुए। मुंबई के वर्ली के हिंदू क्रिमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले पद्मश्री से सम्मानित पंकज उधास को राजकीय सम्मान दिया गया। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर पर लाया गया। बीते सोमवार को उनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगर सोनू निगम भी पंकज उधास को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अपने सबसे करीबी दोस्त को श्रद्धांजलि देने भजन सम्राट अनूप जलोटा भी पहुंचे। अंतिम यात्रा में सिंगर शान भी नजर आए। तो वहीं अंतिम यात्रा के दौरान पत्नी फरीदा और बेटी नाया बिलखती हुई दिखाई दी। पद्मश्री से सम्मानित पंकज उधास को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन भी साथी कलाकार पंकज उधास की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन दोस्त पंकज उधास के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं पंकज को अंतिम विदाई देने एक्ट्रेस विद्या बालन पहुंची। दुख की इस घड़ी में परिवार को ढाढ़स बांधने के लिए पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी पहुंचे। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 305 अंक की बढ़त के साथ 73,095 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 76 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 22,198 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो और मेटल शेयर्स में आज ज्यादा बढ़त रही। वहीं बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 91 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। 24 कैरेट सोने का दाम 62,240 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 57,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 69,400 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।